हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। देखो सॉलिड स्टेट हमारा चल रहा है, ठीक है। सॉलिड स्टेट के कल भी कुछ क्वेश्चन ले आए थे, जो कल हुआ था उससे थोड़ा आगे करते हैं, ठीक है। देखो देखो ये कुछ ट्रिक्स है, ठीक है। यूनिट में अभी नए सेशन के लेकर आऊँगा, लेकिन जिनका पेपर है अभी जून में जो है, ठीक है, उसके लिए देखो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन तो बाद में करते हैं, तो पहले ये देखते हैं। देखो बॉडी सेंटर्ड का लोकेशन क्या होता है, देखो फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है। बॉडी का क्या होता है, फुल्ली कंट्रीब्यूशन। यहाँ पे लिख भी दो, फुल्ली कंट्रीब्यूशन। फुल्ली कंट्रीब्यूशन तो कितना होता है बताओ, 1 होता है। देखो अगर आपको याद रहे, ट्रिक्स में बता रहा हूँ, 1 1 1 लिखना, इसके नीचे 2 लिखना, इसके नीचे 2 2 या 4 करना, इसके नीचे 8 करना, ठीक है। मैंने क्या बोला, 1 1 लिखना, फिर क्या कहा मैंने कहा 1 1 लिखना, उसके बाद क्या करना है, इसके नीचे 2 लिखना है, इसके नीचे 4 लिखना है, इसके नीचे 8 लिखना है, ठीक है। इसका मतलब जो आपका बॉडी का कंट्रीब्यूशन है फुल्ली कंट्रीब्यूशन होता है, फेस का 1/2, एस का 1/4 और कॉर्नर का 1/8 कंट्रीब्यूशन, ठीक है। अब थोड़ा ये तो नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको याद रखना है। मैंने क्या बोला, ट्रिक्स क्या करोगे, बॉडी का 1 लिखोगे, बाकी इन चारों को 1 1 लिखोगे, तीनों को 1 के नीचे 2, इस वाले के नीचे 4, इस वाले के नीचे 8। अगर याद नहीं है, बस आपको ये वाला सिस्टम, ये वाला सीरीज याद होना चाहिए। बॉडी फेज एज कॉन, क्या है, बॉडी फेज एज कॉन, ठीक है, याद रखना, बॉडी फेज एज कॉन, बॉडी फेज एज गॉन, बॉडी फेज एज गॉन, 2 3 बार बोलते रहना, फिर याद हो जाएगा। फिर क्या करना, 1 1 1 1/2 1/4 1/8। बॉडी का फुल्ली कंट्रीब्यूशन, फेस का 1/2, एस का 1/4 और कॉर्नर का 1/8। इसके बाद यहाँ देखो, एसएससी का जेड आपको पता है, सिंपल क्यूबिक का कितना होता है 1, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर आपको होता है नियरेस्ट नाइबर। क्या होता है, नियरेस्ट नाइबर। एफसीसी का तो याद रखना 12 होता है, बीसीसी का 8 और एससीसी का 6। याद रखना हमेशा, एफसीसी का 12, एससीसी का 8, बीसीसी का 8 और एससीसी का 6, ठीक है। ये हो जाएगा। उसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन आपके बीच, ठीक है। इन क्वेश्चनों को देखो, सिस्टमेटिक करना, मैंने सॉल्व किए हुए, आप इससे करना। पहला क्वेश्चन देख लो आप, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन भी आप नोट कर लो, मेरे पास तो कॉपी है, ओके। ये याद रख देना, ठीक है। एसएससी का कोड Z1 होता है, बीसीसी का 2, एफसीसी का 4, एसएससी का कोऑर्डिनेशन नंबर 6, बीसीसी का 8 और एफसीसी का 12। अब थोड़ा क्वेश्चन देखो, सेकंड भी उतार लेना, फर्स्ट भी देख लो, ठीक है। क्या कह रहा फर्स्ट क्वेश्चन, इसे उतार देना सेकंड वाला आप, हाँ। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइज इन अ क्यूबिक क्लोज पैक स्ट्रक्चर। देखो एल्यूमिनियम कह रहा है, अंडरलाइन कर दो, और क्या है, सीपीसी, क्लोज पैक स्ट्रक्चर, तो 100% इज एफसीसी। कैसा है, एफसीसी। और क्या पूछ रहा है, मेटेलिक रेडियस, इसकी आर दी हुई जो दिया हुआ है कि 1 में, एफसीसी आपको पता चल गया, और आर कितनी होती है, आर पूछा, आर दिया हुआ है कितना, 125 पिकोमीटर, ठीक है। एफसीसी का आपको पता है जेड कितना होता है, 4 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको अभी क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ द साइड, व्हाट इज द लेंथ ऑफ साइड, मतलब साइड लेंथ या एज लेंथ, ये आपको पूछ रहे हैं। साइड लेंथ या एज लेंथ आपको निकालनी है, ठीक है। ये यूनिट, ये यहाँ पे सेल कांस्टेंट भी कह सकता है इसे, सेल कांस्टेंट, और क्या कह सकता है, एज लेंथ भी कह सकता है, एज लेंथ भी इस नाम से आ सकता है, ठीक है। ये किसी भी लैंग्वेज में दे सकता है इसे, ये आपको निकालना है। तो मैंने क्या बोला आपको, एफसीसी कह रहा है। एफसीसी का आपको डायरेक्टली फॉर्मूला याद होना चाहिए, टेबल वाला, क्या था, आर और ए के बीच, तो क्या था, R/1 इक्वल टू क्या था, R/1 इक्वल टू A/2√2, यही था। आर की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है आर की, 125, तो 125 इंटू ये यहाँ भेज दो, 2√2 इक्वल टू ए इक्वल टू, देखो मैंने निकाल रखा, आप लोग सॉल्व कर देना। ये आ रहा है, इसकी वैल्यू तो 1, या इससे आगे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 125 इंटू 2 इंटू 1414, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1414। तो ये जो सॉल्व करके आ रहा है आपका, ये 25 से तो 250 हो जाएगा, 250 इंटू 1414, ठीक है। ए की वैल्यू जो मैंने सॉल्व करके निकाली वो आ रखी है 353.5 पिकोमीटर, ये इतनी आ रखी है, ओके। इसकी वैल्यू ये इतनी आ रखी है। अब आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है
हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में आपको यूनिट सेल निकालनी है। उससे पहले आपको इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है इस ए का क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल तो वो क्या हो जाएगा? इस एज लेंथ का क्यूब, ए का क्यूब, इस ए का क्यूब। तो देखो ए का क्यूब मैंने निकाल रखा, आप भी सॉल्व कर दो। एक बात याद रखना, ये पिकोमीटर में आ रखा है, तो आपको पता है सेंटीमीटर में, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही लेना है आपको, ठीक है। तो इसको किस में बदलो? पहले मीटर में बदलो। 353 पॉइंट इंटू 10⁻⁻12 मीटर, ये इतना मीटर हो जाएगा। और सेंटीमीटर में बदलेंगे तो वो कितना आएगा? 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर, ठीक है। ये इतना आ जाएगा आपके पास। इसका क्यूब कर दो, ये जो आया a इक्वल टू 353 इंटू 10⁻⁻10 इस सेंटीमीटर, इसका क्यूब कर दो 3, तो क्या हो जाएगा? 353.5 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर और इसका क्यूब। तो मैंने जो निकाला है देखो वो आ रखा है कितना? 4.42 इंटू 10⁻⁻23, ये मैंने निकाल रखा है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब आपको ये आ गया, देखो अब आप इसका बी स्टेप कर सकते हो। हाउ मैनी यूनिट सेल आर प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितनी यूनिट सेल होगी? तो निकालो। यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? यूनिट सेल प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब, प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा? आपकी जो आ रखी है, कितनी आ रखी है? 1 कितना आया? 4.42 इंटू 10⁻⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा? आंसर जो है वो आपका है 2.20 इंटू 10⁻20, ठीक है, 10⁻22 यूनिट सेल, कितना आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। क्या था? ए मेटल एटॉमिक, क्या था? ए मेटल एटॉमिक मास इज 50 जो दिया हुआ था, एंड हैज अ बॉडी सेंटर, बीसीसी स्ट्रक्चर था। इससे पहले जो यहाँ पे क्वेश्चन था, ठीक है, बीसीसी स्ट्रक्चर था जो आपको दिया हुआ था, उसमें क्या कह रहा था? देखो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है। सेकंड में आपको जो दिया हुआ है, ए मेटल एटम, उसका मास दिया हुआ है, ठीक है, मास है कितना? कैपिटल एम है कितना? 50। बीसीसी है तो बीसीसी का जेड कितना होता है? 2, ठीक है। और रो इक्वल टू क्या होता है? जेड एम एन एवोगैड्रो और ए क्यू। आपको पूछा है क्या उसमें? डेंसिटी भी दी हुई थी। डेंसिटी कितनी थी? 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये दी बात है, ठीक है। और आपको पूछा था फाइंड आउट द वॉल्यूम। अभी तो हमने निकाला था ए क्यू को, ही हमने वॉल्यूम बोला था। तो यहाँ रो इक्वल टू जेड इंटू एम, ये एवोगैड्रो नंबर, इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है, ये फॉर्मूला याद रखना है, रो इक्वल टू जोमुना और ए क्यू। यहाँ पे ए क्यू वॉल्यूम पूछा हुआ है, ए क्यू क्या पूछा हुआ? वॉल्यूम पूछा हुआ इस क्वेश्चन में, इसलिए मैंने क्या रखा हुआ है? यहाँ ये रखा हुआ। तो आप वी इक्वल टू जेड इंटू एम एन ए इंटू रो करो फटाफट। v आपके पास कितना है? v की वैल्यू, v आपको निकालना है। इसका z कितना होता है? बीसीसी का 2, मास दे रखा है 50, Na है 6.022 इंटू 10⁻23 और इंटू रो आपको कितना दे रखा है? 5.96 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और ये किसमें था? ग्राम पर मूल, और ये भी किसमें था? मूल में। तो ये से तो ये कट गया, ग्राम से ग्राम कट गया, माइनस सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। आपका ये पर सेंटीमीटर क्यूब है भाई, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर क्यूब में आ जाएगा। जो फाइनल आंसर आ रहा है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, वो है आपका, ये पर मोल में था, ठीक है, ये आ रहा है 27.86 इंटू 10⁻⁻24 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, दिस द फाइनल आंसर। देखो रो इक्वल टू जोमना, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इससे ही सारे क्वेश्चन होंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।